दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं, लेकिन कहीं से फिलिप नाम का एक आदमी जिंदा बच जाता है और इंसानों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो परेशान होकर अपनी जान देने का फैसला करता है। पर तभी उसे एक पहाड़ी के पीछे से धुआं निकलता दिखाई देता है। फिलिप जल्दी से वहां पर जाता है और देखता है कि एक औरत अभी भी जिंदा है, जिसका नाम कैरल होता है। फिलिप कैरल को अपनी साथ घर ले आता है, लेकिन उसकी अजीबोगरीब हरकतों और फालतू बोलने की आदत से वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे दूसरे घर में रहने को कहता है। लेकिन फिर एक दिन कैरल उसे कहती है कि हम दोनों का मिलना कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमें किसी खास उद्देश्य से मिलवाया गया है, और वो उद्देश्य है धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना। अब फिलिप पहले तो उसके साथ ये सब करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में उसका भी मन करने लगता है तो वो मान जाता है, जिसके बाद वो और कैरल शादी कर लेते हैं और साथ में मजे से रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मेलिसा होता है। मेलिसा दिखने में इतनी सुंदर थी कि फिलिप उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसे पटाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि वो अपनी दाढ़ी भी कटवा लेता है ताकि मेलिसा के मन में भी उसके लिए भावनाएं आने लगे। जिसके बाद एक दिन जब फिलिप और मेलिसा साथ में बियर पी रहे थे, तब मेलिसा नशे में उससे कहती है कि अब मैं अकेले रह रहकर परेशान हो चुकी हूँ, मेरी भी कुछ शारीरिक जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। जो सुनकर फिलिप खुश हो जाता है और उसे लगता है कि शायद मेलिसा भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वो कैरल के पास उससे तलाक मांगने जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऑडी कार को आते हुए देखते हैं, जिसमें बैठा इंसान फिलिप के टाउन के बाहर लगा एक बोर्ड देखता है जिसमें फिलिप ने लिखा हुआ था कि एक इंसान अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर वो उस टाउन की तरफ निकल जाता है। उधर रात को वो तीनों पार्टी करते हैं, जिस दौरान कैरल मेलिसा से कहती है कि शादी से पहले फिलिप ने मुझसे कहा था कि अगर मैं धरती पर बची हुई आखिरी औरत भी हुई तब भी वो मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों ने शादी कर ली। तभी उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है तो कैरल और ड्रिंक्स लेने चली जाती है। वहीं उसके जाते ही फिलिप मेलिसा से कहता है कि फिर तुमने क्या सोचा उस बारे में जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी के साथ वक्त बिताने के लिए तड़प रही हो। मेलिसा कहती है कि वो तो मैंने बस यूं ही नशे में कह दिया था, क्या तुमने वो बात कैरल को भी बता दी? वो कहता है कि नहीं, ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। जो सुनकर मेलिसा खुश हो जाती है। तभी कैरल भी ड्रिंक्स लेकर वापस आती है और मेलिसा से कहती है कि मुझे और फिलिप को अब सोने जाना है, क्योंकि धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है हम पर। लेकिन फिलिप को ये बात बुरी लगती है तो वो कैरल से कहता है कि तुम्हें ये बात मेलिसा के सामने बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन कैरल उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि चलो अब काम पर लगते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। फिर अगले दिन फिलिप अपने काल्पनिक दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि देखो यारो, मैं सच में पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये काम और भी जल्दी हो सकता है अगर मैं उन दोनों लड़कियों को साथ में प्रेग्नेंट कर दूं। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा मेलिसा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए? वो कहती है कि हाँ, इंसानों की आबादी तो जरूर बढ़नी चाहिए। लेकिन फिलिप इसका कोई गलत ही मतलब निकाल लेता है और खुशी से उछलता कूदता कैरल के पास आता है। कहता है कि मेरी जान, आज मेरे दिमाग में एक विचार आया है कि मुझे जनसंख्या बढ़ाने के लिए मेलिसा को भी माँ बनाना पड़ेगा। वो उसे ऐसे बता रहा था जैसे कि वो मेलिसा के साथ संबंध बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन वहीं कैरल समझ चुकी थी कि फिलिप मेलिसा के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए तड़पा जा रहा है, इसलिए वो उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें मेलिसा के साथ नहीं देखना चाहती। फिलिप कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे फिर क्या तुम ये चाहती हो कि वो सब आपस में ही रिश्ते बनाने लग जाएं? अब ये बात सुनकर कैरल सोच में पड़ जाती है और उससे थोड़ा समय मांगती है। फिलिप कहता है कि हाँ, तुम इसके बारे में जरूर सोचना कि हमारे बच्चे आपस में ही मजे करेंगे या मेलिसा के बच्चों के साथ। अब मेलिसा का नाम सुनते ही कैरल पूछती है कि क्या तुमने उससे पहले ही इस बारे में बात कर ली? वो कहता है कि नहीं, मुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी तैयार बैठी है। कैरल कहती है कि किसी के लिए या तुम्हारे लिए मैं सब जानती हूँ, तुम ही उसके साथ मजे करने के लिए मरे जा रहे हो, अब निकलो मेरे घर से। जिसके बाद वो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है और मेलिसा के पास जाकर उसे फिलिप की सारी बातें बता देती है। तभी मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने कैरल को क्या क्या बताया? वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं बताया। मेलिसा कहती है कि तुमने उसे सब बता दिया कि मैं तुमसे अपनी खेत की जुताई करवाना चाहती हूँ, जबकि मैंने तुम्हें बता दिया था कि उस दिन मैंने वो सब नशे में बोला था। और तुम्हें पता है कैरल ने मुझसे क्या कहा? कि मैं उससे तुमको छीनना चाहती हूँ। फिलिप कहता है कि रुको जरा, मुझे सोचने दो मैंने क्या क्या कहा था। जिस पर मेलिसा उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। फिर रात में फिलिप उन दोनों को मनाने की कोशिश करता है कि देखो यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम लोगों से वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनती और जब वो लगातार 4-5 घंटे माफी मांगता है तब वो दोनों उसे मिलने के लिए अंदर बुलाती हैं। कैरल कहती है कि हम दोनों ने इस बारे में बहुत सोचा और हमने ये तय किया है कि अगर हमें जनसंख्या बढ़ानी
बढ़ानी है तो क्यों ना तुम मेलिसा के साथ भी संबंध बना लो। फिलिप कहता है कि देखो यार, अब तुम मेरे मजे मत लो। कैरल कहती है कि नहीं, हमने बहुत सोचा और मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे आपस में ही शादी करें। इससे अच्छा तो ये होगा कि हमारे बच्चे मेलिसा के बच्चों के साथ रिश्ता जोड़ें। तभी फिलिप कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो तैयार हूँ, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। कैरल कहती है कि पहले पूरी बात तो सुन लो। दरअसल हमने एक नियम बनाया है जिसमें तुम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही मेलिसा के पास जा सकते हो और इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी आनंद नहीं आना चाहिए। और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम्हारा इसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होगा। वो कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ, मैं इन नियमों की इज्जत करता हूँ और इस काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। जिसके बाद वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वाह यार, मजे आ गए, अब होगा असली काम। फिर अगली सुबह कैरल फिलिप के घर पर आती है और उसे ताकत वाली चीजें देते हुए कहती है कि इनको खाकर जाना ताकि तुम उसे अच्छे से प्रेग्नेंट कर सको। जिसके बाद वो रात में मेलिसा को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां उसने खुले आसमान के नीचे एक बेड को बहुत सुंदर सजा रखा था, जिसके साथ ही वो उसे खाने के लिए डार्क चॉकलेट्स भी देता है। पर तभी मेलिसा फिलिप पर टूट पड़ती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन फिलिप उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि आज की रात बहुत ही खास है। जिसके बाद वो उसके लिए गाना गाता है और आतिशबाजी करता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस जो ऑडी उस टाउन की तरफ जा रही थी वो उस आतिशबाजी को देखकर उसकी तरफ आने लगती है। उधर फिलिप अपनी रात बिताने की तैयारी कर रहा था, पर तभी वो कार वहां पर आ जाती है जिसमें से टॉड नाम का एक भारी भरकम आदमी उतरता है, जिसको देखकर वो दोनों सदमे में चले जाते हैं कि ये कहां से आ टपका। उधर टॉड ने 2 सालों से कोई भी इंसान नहीं देखा था, तो वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि मैं इस टाउन से जा ही रहा था कि तभी मैंने आतिशबाजी देखी और अपनी गाड़ी इधर घुमा ली, जिसे देखकर फिलिप चिढ़ा हुआ था। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर रास्ता पूछने आए हो। टॉड कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। जिस पर मेलिसा कहती है कि अरे कोई बात नहीं, हम वैसे भी कोई जरूरी काम नहीं कर रहे थे। तभी फिलिप मेलिसा को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, हमारी रात का क्या होगा। मेलिसा कहती है कि अब इस काम को करने के लिए हमारे पास एक और आदमी है। जिसके बाद फिलिप ये सारी बातें जाकर कैरल को बता देता है, जो सुनकर वो भी बहुत खुश होती है कि अच्छा ही हुआ, हमें एक और आदमी मिल गया। मेलिसा अब उसके साथ वक्त बिता लेगी और तुम्हें भी 2 जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो चारों साथ में बैठे होते हैं, जहां पर टॉड उन्हें अपनी पसंदीदा फिल्म और अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है। फिलिप टॉड का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड की मासूमियत देख लड़कियां उससे और भी प्रभावित हो जाती हैं। अगले कुछ दिनों में फिलिप टॉड को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश करता है। वो उसे शहर के बाहर छोड़ आता है, लेकिन फिर खुद ही पछताकर वापस ले आता है। टॉड को एक गाय मिलती है, जिससे वो लड़कियों का दिल जीत लेता है। फिलिप ईर्ष्या में आकर गाय को भगा देता है, लेकिन टॉड उसे वापस ढूंढ लाता है और उसका श्रेय भी फिलिप को दे देता है। अंत में कैरल वापस फिलिप के घर रहने आ जाती है और अपनी अजीब आदतों से उसका जीना मुहाल कर देती है। एक दिन फिलिप परेशान होकर भगवान से शिकायत करता है कि उसे भी कोई अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, और तभी उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां नीचे उतरती हैं। उन्हें देखकर फिलिप हैरान रह जाता है। अब ये दोनों लड़कियां कौन थीं और क्या फिलिप इनके साथ अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएगा या उसकी किस्मत में और भी कुछ बुरा होने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।